इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बंगाल में इस वक्त सियासी एक्शन बहुत तेज है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में एक विशाल चुनावी रैली करने जा रहे हैं। कल ब्रिगेड मैदान पर उमड़ने वाली भीड़ के रुख से अंदाजा लग जाएगा कि बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा। क्या बंगाल में इस बार कमल खिलेगा? माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की कल होने वाली रैली के बाद कोलकाता से नंदीग्राम तक ममता बनर्जी की सियासी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो देखिए कोलकाता और नंदीग्राम से ही एक स्पेशल रिपोर्ट। क्या बंगाल में परिवर्तन की हवा चल रही है? क्या दीदी का सिंहासन डोल रहा है? बंगाल में सियासी हवा का रुख किधर है समझना मुश्किल है। फिर भी हमने हवा का रुख जानने की कोशिश की। बंगाल की सियासत में बड़ी हलचल है। नंदीग्राम मेन एपिसेंटर है तो कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर सबकी नजर है। इन दोनों जगह से हमारे दो रिपोर्टर्स ने डिटेल रिपोर्ट भेजी है। ब्रिगेड ग्राउंड पर कल मोदी का मेगा शो होने वाला है तो नंदीग्राम से बहुत बड़ी खबर आ गई है। नंदीग्राम से श्री शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी सरकार में मंत्री भी थे, वह वहां से नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, श्री शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी का टिकट कंफर्म हो गया है। एक तरफ भूमिपुत्र हुंकार भरेगा, दूसरी तरफ से दीदी अलकार करेंगी। नंदीग्राम 2021 का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र बनेगा। नंदीग्राम में क्या होगा, हमने ये वहीं के लोगों से पूछा। शुभेंदु अधिकारी का नाम की घोषणा हो गई। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की टक्कर होगी। कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर है अभी। कौन जीतेगा? शुभेंदु अधिकारी का तो पास भारी है। उनका पलड़ा भारी लग रहा है। उनका पलड़ा भारी लग रहा है। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी? शुभेंदु एक बार कंफर्म। अच्छा, पिछली बार तो वो टीएमसी से लड़े थे, इस बार बीजेपी से लड़ रहे हैं। फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं है। वो दादा जीतेगा। दादा जीतेगा। मुख्यमंत्री हैं, फर्क नहीं पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा। तो शुभेंदु अधिकारी बहुत वोट जीतेगा। काम में समझ भूल कर दिया, ठीक है, लेकिन दीदी अच्छा था, अच्छा भी रहेगा। दीदी है, सब दीदी एक लगे सब दीदी है। हमारा तो दादा है, दादा का सपोर्ट है। कहा तो ये जाता है कि शुभेंदु का नाम ऐसे ही भूमिपुत्र नहीं पड़ा। नंदीग्राम के लोगों के लिए काम किया है, सुख दुख में साथ जिया है, इसलिए लोगों ने भूमिपुत्र नाम दिया है। मोर्चा शुभेंदु ने संभाल लिया है, लेकिन अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ब्रिगेड ग्राउंड की है, जहां कल मोदी की मेगा रैली है जिसे सफल बनाना है। इसलिए नंदीग्राम की सड़कों पर है शुभेंदु। बैटल ऑफ बंगाल में सबसे दिलचस्प है नंदीग्राम का संग्राम। इस वक्त यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी हैं जो मार्च निकाल रहे हैं। ये पैदल मार्च है जो नंदीग्राम में निकल रहा है और शुभेंदु अधिकारी के हाथ में पोस्टर है, उसमें लिखा हुआ है ब्रिगेड चलो। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड में रैली है और इस रैली को भव्य बनाने की तैयारी पूरी तरह से बीजेपी ने की है और इसीलिए आज शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर आए हैं जो लोगों से इस रैली के लिए समर्थन मांग रहे हैं। शुभेंदु का दावा ममता को यहां से भले हराने का है, लेकिन ममता भी किसी से कम नहीं है। बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, अकेले ही सियासी जमीन बनाई है और तैयार की है। अपनी सीट भवानीपुर छोड़कर आई हैं नंदीग्राम में, ये भी एक मुद्दा है। सर, 3 गुना वोट से ममता बनर्जी हारेगी। 3 गुना वोट से ममता बनर्जी हारेगी। बहुत 2.5 लाख से ज्यादा वोट है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं 17 जीपी है, इसमें ममता जी को 3-4 जीपी में कुछ वोट मिलेगा, बाकी वोट नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी के भवानीपुर से हारने के डर से यहाँ पे आएंगे। वो भवानीपुर से भागा, भवानीपुर में कहाँ कुछ काम नहीं किया, उसका साथ पब्लिक का रिलेशन भी नहीं है, पब्लिक तंग में है। सब रोड भवानीपुर में बंद करके उन्होंने उनका भतीजा ने सिक्योरिटी का नाम पर इतना तंग किया, इतना करप्शन उधर भवानीपुर में का लोग देखा। जितना गरीब का बाड़ी है, जमीन है, सब लेकर उनको भाई भतीजा ने रियल एस्टेट बनाया, हाई राइज बनाया। इसलिए पूरा के पूरा लोग उधर खपा है। मित्रों इंस्टीट्यूशन जिनमें वो वोट डालता है उसमें भी पिछले टाइम बीजेपी का लीड था।
ये ममता बनर्जी ने भवानीपुर से भागा, नंदीग्राम में आया, इधर वो आउटसाइडर है, इधर सन ऑफ द सॉइल ऑफ मिदनापुर जीतेंगे, बाहर का आदमी नहीं जीते। लेकिन वो कह रहे हैं उनका इमोशनल कनेक्ट है, भावनात्मक जुड़ाव है, इमोशनल कनेक्ट की बात कह रही है ममता बनर्जी, कह रही है इमोशनल कनेक्ट है उनका नंदीग्राम से। 5 साल अंतर वोट जब चुनाव होता है आता है, 5 साल नंदीग्राम का नाम उसका दिमाग से निकल जाता है। नंदीग्राम लोग जानता है फिरका परस्ती नहीं चलेगा। नंदीग्राम में ये नारा आम है, आमरा दादार अनुगामी, मतलब हम दादा के अनुयायी हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह है शुभेंदु अधिकारी का सियासी करियर, जिसकी गवाह नंदीग्राम की धरती रही है। पूरी कहानी 2007 से शुरू होती है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में तत्कालीन वाम मोर्चे की सरकार के खिलाफ भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। तृणमूल कांग्रेस बस एक मौका तलाश रही थी जिसके जरिए सत्ता की राह तय की जा सके। आंदोलन की रणनीति ने वाम मोर्चे की सरकार को चरमरा कर रख दिया। इस उलटफेर की कल्पना भी नहीं की गई थी, लेकिन राजनीति है तो कुछ भी संभव है। शुभेंदु अधिकारी ने सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करते हुए आंदोलन के चेहरे के रूप में ममता बनर्जी को चमका दिया। इस चमक ने सत्ता में टीएमसी की एंट्री करवाई। इसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम सीट से चुनाव में उतरे। शुभेंदु ने सीपीआई के अब्दुल कबी को शिकस्त दी। शुभेंदु को 1,34,623 वोट मिले, जबकि अब्दुल कबी को महज 53,393 वोट ही मिले। जीत का अंतर 40.3% का था। आसान नहीं है ममता के लिए नंदीग्राम की सीट, चुनौतियां खड़ी है क्योंकि लोगों की शिकायत बड़ी है। यहाँ पर बीजेपी को वोट पहले तो मिलता नहीं था, अब मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी मैक्सिमम 50 लाख वोट में जीतेगा और ममता बनर्जी को हराएगा। ममता ही हारेगा, ममता जी हारेगा, शुभेंदु जी जीतेगा। এটা তো আমাদের বিজয় উৎসব, এটা কোনো রাজনীতি, এটা তো বিজয় উৎসব, আমরা জিতে গেছি। लोग कह रहे हैं विजय जुलूस है, हालांकि अभी तक चुनाव हुए नहीं है, लेकिन ममता दी ने गो हारेगा। सांप्रदायिक इशू लगे थे ममता दी ने, ममता जी ने सांप्रदायिक इशू लगेगा ना। टीएमसी को वोट मिलता था, इस बार बीजेपी को मिलेगा। यहाँ नंदीग्राम टीएमसी को वोट नहीं दिया कभी भी, वो लोग जबरदस्ती वोट में जीता था। अभी गणतांत्रिक पद्धति में वोट होगा, अभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। अभी और भी हमारा शुभेंदु आ गया, हमारा और एक्स्ट्रा पावर आ गया। ममता आती नहीं है, शिकायत थी, लिहाजा ममता ने नंदीग्राम में नया ठिकाना बना लिया है। 18 जनवरी को नंदीग्राम में एक सभा में ममता बनर्जी ने लोगों से पूछा था कि क्या वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ें, और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। इस वक्त हम नंदीग्राम के बटटल्ला इलाके में हैं, जहां पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये एसके फारूक अहमद का घर है, जिस घर का एक हिस्सा किराए पर लिया गया है। इस घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, यानी इस घर को मुख्यमंत्री के रहने के हिसाब से ठीक किया जा रहा है। 9 तारीख को ममता बनर्जी नंदीग्राम आएंगी, 10 तारीख को वो हल्दिया में नॉमिनेशन फाइल करेंगी, और ममता बनर्जी जब भी नंदीग्राम आएंगी यहाँ पर उन्हें ठहरना होगा तो उसकी व्यवस्था इसी घर में होगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि उनका नंदीग्राम से भावनात्मक लगाव है, वो अपना नाम भूल सकती हैं लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती, और इसीलिए वो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। दीदी एक फाइटर रही हैं, चुनौती को एक्सेप्ट करती हैं। उन्होंने भी तैयारी कर ली है। मुश्किल ये है कि इस बार चुनौती दीदी के लिए बहुत कठिन है। नंदीग्राम में सबसे बड़े लड़ैया के बीच 2021 की सबसे बड़ी लड़ाई है, तो वहां से 130 किलोमीटर दूर कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड मैदान में बंगाल की पॉलिटिक्स के मेगा शो की तैयारी चल रही है। सियासत के इस कुरुक्षेत्र में उतरने जा रहा है बैटल ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा योद्धा। अब से कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने वाली है। तैयारी पूरी हो चुकी है, मैदान सज चुका है, झंडे लग चुके हैं, विशाल पंडाल बन चुका है, और एक बार फिर से यानी कोलकाता का ब्रिगेड मैदान दूसरी बार सबसे बड़ी रैली का गवागार बनने वाला है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मैदान से आगाज किया था और सबसे बड़ी रैली थी, और एक बार फिर से जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है तो नरेंद्र मोदी इसी मैदान पर मौजूद होंगे और लाखों लोगों को संबोधित करेंगे।
कल इसी ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मंच संभालेंगे। बंगाल बीजेपी का दावा है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, विरोधियों की आंखें चौधिया जाएंगी। रैली ऐसी होगी। बहुत बड़ी रैली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी ने यहाँ से सभा की थी और ये माना जा रहा था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। क्या इस बार चैलेंज बड़ा है? नहीं, चैलेंज तो बड़ा नहीं है, पर जनता में जो जोश है, जो उत्साह है, जो मोदी जी के प्रति आस्था है, उसे देखते हुए हमें लग रहा है कि पिछली बार से भी डबल रैली होगी। और जिलों के अंदर बस नहीं है लोगों को लाने के लिए, तो संसाधन भी कम पड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं को। तो मुझे लगता है कि जनता में बहुत प्यार है, मोदी जी के प्रति बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे। पिछली बार से डबल लोग आएंगे। बंगाल की सियासत में ब्रिगेड ग्राउंड की बहुत ज्यादा अहमियत है। कहा जाता है कि जिसने ब्रिगेड ग्राउंड भर दिया उसने बंगाल फतेह कर लिया। 2019 में ब्रिगेड ग्राउंड में जब प्रधानमंत्री आए थे, इतनी भीड़ आई थी कि ममता और गठबंधन के साथी मिलकर भी ब्रिगेड ग्राउंड नहीं भर पाए थे। उसी वक्त भविष्यवाणी हो गई थी और हुआ भी वही। लोकसभा चुनाव में पहली बार 18 कमल खिले। ममता बनर्जी भी ब्रिगेड ग्राउंड की ताकत को बहुत अच्छे से समझती हैं। 1980 और 90 के दशक में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीतिक कद जब बढ़ना शुरू हुआ, उस वक्त उनकी पहचान कांग्रेस से थी। 25 नवंबर 1992 को ब्रिगेड परेड मैदान में एक रैली हुई, जिसकी मुख्य संयोजक ममता बनर्जी थी। कांग्रेस ने सीपीएम के खिलाफ ममता को चेहरा बनाया था। ममता का नाद ब्रिगेड परेड मैदान में गूंजा, बदला नहीं बदलाव चाहिए, और वो बंगाल में वाम दलों का काल बन गई। इसका शिकार कांग्रेस भी हुई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोलकाता के ब्रिगेड मैदान के लिए कहा जाता है कि ब्रिगेड मैदान जिसका पश्चिम बंगाल उसी का। और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल को अपना बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ग्राउंड में सबसे बड़ी सभा करने के लिए जा रहे हैं। सियासत के मायने इस मैदान से बेहद खास जुड़े हुए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी मानी जाती है कि ममता बनर्जी जब अपने राजनीतिक करियर में सबसे ऊपर पहुंच रही थी, यानी 80 और 90 के दशक में, उस वक्त ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी और इसी मैदान से बदला नहीं बदलाव चाहिए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एक नई सियासत को जन्म दिया और कम्युनिस्ट पार्टी के किले को पूरी तरीके से गिरा दिया। प्रधानमंत्री गौरवशाली अतीत को कभी याद करना नहीं भूलते। ब्रिगेड ग्राउंड का अतीत भी संघर्ष की कहानियों से भरा पड़ा है। प्रधानमंत्री दीदी के खिलाफ जब इस मैदान से हुंकार भरेंगे तो उन पन्नों को भी जरूर पलटेंगे जहां ये कहानियां लिखी गई होंगी। 1857 में अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीतकर बंगाल के मालिक बन गए थे। फोर्ट विलियम किले के सामने परेड के लिए मैदान बनाया गया था, जिसका नाम ब्रिगेड परेड ग्राउंड रखा गया। साल 1919 में पहली राजनीतिक रैली भी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई थी, जब चितरंजन दास साथियों के साथ रोलेट एक्ट के विरोध में इस मैदान में कूदे। जय भारत जय बांग्ला का नारा 6 फरवरी 1972 को लगा था। उस दौरान करीब 10 लाख लोग जुटे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सुनने आए थे। आपातकाल के बाद 1977 में कांग्रेस के खिलाफ रैली हुई थी। वाम दल सत्ता में आया। बंगाल चुनाव में बीजेपी की तरफ से सुपरस्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री के पोडियम के सामने 4 स्तरीय बैरिकेड्स लगाए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा समर्थक आएंगे। मुख्य मंच के साथ 2 और छोटे मंच होंगे। एक स्थानीय बीजेपी नेताओं के लिए होगा, दूसरा मंच मीडिया कर्मियों के लिए होगा। आसपास 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कई इलाकों में मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध होगा। 7 मार्च को रात 8 बजे तक बाहरी गाड़ियों की एंट्री पर बैन होगा। सियासत का सुपर संडे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में एक बड़ी सभा करने वाले हैं और हम इस वक्त कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तैयारी दिखाता हूँ। देखिए, एक विशाल पंडाल बनाया गया है और विशाल पंडाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चूंकि लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाएं हो रही है और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बहुत ज्यादा मजबूत की गई है। एक पूरा
किले में तब्दील किया गया है, सुरक्षा चक्र का घेरा बनाया गया है और आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में, यहां पर सादी वर्दी में पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है और पूरे मैदान में भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। एसपीजी ने पहले ही इस पूरे मैदान को कब्जे में ले लिया और छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त यहां पर मौजूद होंगे, लाखों लोग यहां पर मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले सुरक्षा बेहद खास रखी गई है। तमाम अलग अलग कैटेगरी रखी गई है। जिस ब्लॉक में मैं मौजूद हूं यहां पर वीआईपी बैठेंगे, पास में यहां पे तमाम लोग, आगे का जो ब्लॉक आप देख रहे हैं वहां पे बीजेपी के तमाम नेता और उसके बाद सामने एक मंच जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और बीजेपी के दिग्गज नेता उसी मंच पर मौजूद होंगे। ब्रिगेड ग्राउंड की रैली बंगाल बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। नेता, अभिनेता, सितारे भी जमीन पर उतर आए हैं। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আগামী 7ই মার্চ কলকাতায় আসছেন আপনাদের সবার সঙ্গে দেখা করতে। ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি নিরলস পরিশ্রম করছেন সেই প্রধান সেবককে স্বাগত জানানোর জন্য আসুন আমরা সবাই একত্রিত হই আগামী 7ই মার্চ দুপুর 12টার সময় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। कल रैली है, उसके चंद घंटे पहले ही ममता के गढ़ में बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। कमान खुद बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने संभाली है। घरों दुकानों में पर्चे बांटे जा रहे हैं। ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करने वाले हैं और उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ममता दीदी के गढ़ में पहुंचे हैं। कालीघाट, कालीघाट वही जगह है, यहाँ पर कुछ ही दूरी पर ममता बनर्जी का घर है और यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। तमाम लोगों की दुकानों में जा रहे हैं जहाँ पर पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं और पैम्पलेट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड में जो सभा हो रही है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और यही वजह है कि आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय और जो तमाम लोग हैं बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और दुकानों में अलग अलग जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन में लोग पहुँचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा ब्रिगेड में हो रही है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को सुने और लोगों को कहीं ना कहीं ये अपील की जा रही है। काली माता का क्षेत्र है, महाकाली का क्षेत्र है और मैं महाकाल के क्षेत्र से आता हूँ, है ना। महाकाल का क्षेत्र है उज्जैन, इंदौर और ये महाकाली का क्षेत्र है, तो महाकाल वाला महाकाली के क्षेत्र में तो आ ही सकता है। परिवर्तन होगा कालीघाट में भी 100%, सब दूर पूरे इंटायर बंगाल में परिवर्तन होगा। अभी क्या लग रहा है सर, आप लोगों से एक 1-to-1 मिल रहे हैं सब लोगों का बहुत रिस्पांस है, लोगों का डर भी अब खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि हाँ हम आएंगे और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। कल ब्रिगेड में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा सर? इतनी बड़ी संख्या देखने को मिलेगी कि लोग आश्चर्य करेंगे कि कहाँ से लोग निकल के आए। जब प्रधानमंत्री ब्रिगेड ग्राउंड पर होंगे तो यहाँ की एक एक तस्वीर पर दीदी की नजर होगी। कयासों का बाजार बहुत गर्म है। कहा जा रहा है कि कल इस मंच पर बीजेपी अपने ट्रम्प कार्ड्स को उतार सकती है। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा मिथुन चक्रवर्ती की है। नहीं, सौरभ जी से तो मेरी कोई बात नहीं हुई अभी, क्योंकि वो स्वास्थ्य उनका जब से खराब हुआ तो उससे कोई बात नहीं हुई। पर मिथुन दा से बात हुई है। मिथुन दा रात को आने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी से मिलने की उन्होंने इच्छा भी प्रकट की है। बाकी और कोई विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। रात को आएंगे तो कल हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती की बीती 16 फरवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हो चुकी है। कोलकाता में ये कल नजर आएगा, लेकिन दिल्ली में आज जो नजर आया, यकीनन ये तस्वीर दीदी को बहुत चुभी होगी। जब राज्यसभा से इस्तीफा देकर दिनेश त्रिवेदी ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। चेहरे पर बीजेपी में आने की खुशी तो थी, लेकिन वो जख्म की पीड़ा भी थी जिसे वो कई सालों से महसूस कर रहे थे। सर, सबसे बड़ी वजह क्या थी और वहाँ पे टीएमसी की बात कर लें या राज्य सरकार की बात कर लें, क्या समस्या थी जिसके चलते टीएमसी? नहीं, समस्या यही थी कि जिस तृणमूल कांग्रेस की स्थापना मैंने की थी उसके आदर्श रहे नहीं। जहाँ इतनी ज़्यादा हिंसा होती है, जहाँ इतना ज़्यादा करप्शन होता है, वहाँ सही माने में मैंने जो राज्यसभा में कहा कि दम घुटता है, क्योंकि आप अपनी बात कहीं कह नहीं सकते हो। तो वो पार्टी का आदर्श जिस मैंने बनाई थी वो पार्टी नहीं रही। अभी वो पार्टी कोई कंसल्टेंट की पार्टी हो गई।
आप लोग नाश्ता नहीं समस्या दीदी में है, भाईपो में है या पूरे पार्टी के स्ट्रक्चर में? देखिए, समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि जब आप आदर्शों से आप भटक जाते हो, समस्या तभी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो कैसा असर देखते हैं बंगाल के चुनाव में इस बार? नहीं, बंगाल के चुनाव में जनता बहुत खुश है आज इतनी ज़्यादा खुश है कि तृणमूल कांग्रेस वाले मुझे बधाई दे रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि हमें भी आप अपने साथ ले जाइए। आखिर में एक सवाल, इस बार के चुनाव में सीटों के हिसाब से बात करें तो क्या उम्मीद करें? क्योंकि ममता बनर्जी दावा कर रही है कि जीत हमारी होगी। अमित भाई, नड्डा जी सब जमीन पे है, उन्होंने अपना आकलन किया है, उन्होंने कह दिया है, वही बात है। और जनता मुझे लगता है इतनी खुश है कि इस बार तो एक आंधी आने वाली है बीजेपी की ओर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।